अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि टीचिंग में बुनियादी तौर पर दो मेन मेथडोलॉजीज होती है। एक इंडक्शन मेथड होता है और दूसरा डिडक्शन मेथड होता है। डिडक्शन मेथड में ये होता है कि सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करते हैं और फिर इसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन इंडक्शन मेथड में ये होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन देते हैं और फिर टॉपिक शुरू करते हैं। तो टॉपिक समझने के बाद खुद ब खुद स्टूडेंट वो क्वेश्चन समझ लेता है। तो मैं इंडक्शन मेथड पे बिलीव करता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और फिर टॉपिक शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन ये है कि अगर आप देखें हमारे पास वाटर का फार्मूला है H2O, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यानी इसका मतलब ये है कि एक ही ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन के साथ 2 लगाएंगे तो वाटर मालिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में, जो कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ कंपाउंड है। एक वाटर है और एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है। लेकिन अगर हम वाटर से यहाँ पे पहले 2 लगाएंगे तो फिर भी ये वाटर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वाटर के मालिक्यूल की तादाद मुख्तलिफ होगा। यहाँ पर एक मालिक्यूल है और यहाँ पर 2 मालिक्यूल है। ये क्यों? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो फार्मल्डिहाइड है इसका एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, लेकिन ग्लूकोज का भी एम्पेरिकल फार्मूला CH2O है और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये क्यों, इसकी बेसिस पे रीजन क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला डिफरेंट कंपाउंड की सेम क्यों होता है, या एम्पेरिकल फार्मूला सेम होने की वजह से क्या कंपाउंड सेम हो सकते हैं? ठीक है। तो आज हम ये सारे इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला बेसिकली क्या है? तो केमिकल फार्मूला में हम किसी भी मॉलिक्यूल की या कंपाउंड की एलिमेंट जो है ये सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है हमारे पास? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास लेट सपोज एक कंपाउंड है या हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला हमारे पास है H2SO4। यहाँ पर अगर आप देखें तो H हाइड्रोजन का सिंबल है, S सल्फर का सिंबल है और O ऑक्सीजन का सिंबल है। तो ये क्या है? ये केमिकल फार्मूला है। क्योंकि केमिकल फार्मूले में हम क्या करते हैं? कंपाउंड या मॉलिक्यूल की जो एलिमेंट्स होते हैं इसके सिंबल लिखते हैं। और दूसरी बात, सिंबल लिखना सिर्फ इसमें नहीं होता, ये जो कंपाउंड है इसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं इसकी एटम की रेशियो भी लिखते हैं। यानी यहाँ पर हमने 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास 2 हाइड्रोजन एटम है। फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यह है कि 1 सल्फर है। और फिर यहाँ पे हमारे पास 4 है, यानी 4 ऑक्सीजन है। तो केमिकल फार्मूला क्या होता है? अ केमिकल फार्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। यानी केमिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी कंपाउंड की सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। यानी सिंबल के थ्रू हम किसी भी मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? शोइंग द केमिकल सिंबल ऑफ इट्स एलिमेंट, यानी इसकी एलिमेंट के केमिकल सिंबल लिखते हैं, इसके एलिमेंट के केमिकल सिंबल को शो करते हैं। एंड दियर फिक्स्ड रेशियो बाय एटम, और ये जो एलिमेंट होते हैं इसी कंपाउंड में इसकी रेशियो कितनी है तो ये भी शो करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट डज अ केमिकल फार्मूला रिवील, यानी केमिकल फार्मूला हमें क्या बताती है? तो केमिकल फार्मूला हमें 2 चीजें बताती है, एक क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और दूसरा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव, क्वालिटी जो है ये मायार को कहते हैं, यानी ये कंपाउंड किस चीज से बना है तो इसको हम इसकी क्वालिटी कहते हैं। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट हमें केमिकल फार्मूला बताती है। जैसा कि यहाँ पर अगर आप देखें सल्फ्यूरिक एसिड में हमें ये पता चला कि सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन एलिमेंट से बना है। तो ये हमें सल्फ्यूरिक एसिड की क्वालिटी यानी बताती है। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक टाइप ऑफ एटम एलिमेंट प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पर प्रेजेंट की स्पेलिंग गलत है, FRESENT, ठीक है। तो हमें जो है कंपाउंड की जो केमिकल फार्मूला होती है ये हमें इसकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बताती है कि ये कौन कौन सी एलिमेंट से बना है। दूसरा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट,
यानी हमें ये बताती है कि इसमें ये जो एलिमेंट मौजूद है इसकी रेशियो क्या है, इसकी मिकदार क्या है। रिवील्स द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ दोज डिफरेंट एटम बॉन्डेड टुगेदर। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन तीनों मुख्तलिफ एटम है। अब ये केमिकल फार्मूला हमें इनकी तादाद बताती है कि यहाँ पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर की जो रेशियो है सल्फ्यूरिक एसिड में वो है 2:1:4। ठीक है। फिर हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है वो मैं डिस्कस करूंगा। सोडियम नाइट्रेट का जो केमिकल फार्मूला है वो है NaNO3। ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सोडियम नाइट्रेट में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद है, सोडियम एलिमेंट, नाइट्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन। अब यहाँ पे केमिकल फार्मूले ने हमें क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स बताया कि ये जो सोडियम नाइट्रेट है 3 तरह के एलिमेंट से बना है, सोडियम से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। दूसरा, हमें एटॉमिक रेशियो या क्वांटिटेटिव रेशियो भी बताया कि सोडियम नाइट्रेट में सोडियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1:3 है। यानी एक सोडियम का एटम, एक नाइट्रोजन का एटम और 3 ऑक्सीजन की एटम मिलकर एक सोडियम नाइट्रेट बनता है। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज मालिक्यूल को देखें तो ग्लूकोज मालिक्यूल में हमारे पास ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है C6H12O6। तो ग्लूकोज की केमिकल फार्मूले से हमें यह पता चला कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो है 6:12:6। अब अगर हम इसको पार्दर सिंप्लीफाई करें तो ये पार्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, क्योंकि अगर हम 6 में आ जाए तो 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 1s are 6। तो यहाँ पर 1:2:1 इसका सिंपलेस्ट रेशियो है। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंसेप्चुअल टच मैंने दिया है कि ये जो कंपाउंड होता है, ये जो मॉलिक्यूल होता है, इसमें एलिमेंट की जो रेशियो होता है क्या ये फिक्स्ड होता है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन इराइज होता है कि जब हम प्योर वाटर ले, कौन सा वाटर, प्योर वाटर, यानी 100% प्योर हो। अब अगर हम प्योर वाटर ले पाकिस्तान में, ठीक है, और एक और बंदा जो है वो प्योर वाटर इंडिया में ले, और एक और बंदा जो है प्योर वाटर जो है ये इंग्लैंड में ले। अब यहाँ पे क्वेश्चन इराइज होता है कि क्या इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे जो प्योर वाटर होते हैं इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो मुख्तलिफ होती है। तो क्वेश्चन है नो। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हमें ये बताती है बाय वट एवर अ सोर्स अ केमिकल कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड इट मस्ट ऑलवेज कंटेन द सेम रेशियो ऑफ एटम। यानी हमारे पास जो केमिकल कंपाउंड होता है ये आप कहीं से भी उठा ले, इसमें एलिमेंट की तादाद, इसमें एलिमेंट एक जैसे होंगे। ठीक है। अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में वाटर जो है ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है और इंडिया में ये ऑक्सीजन और किसी और एलिमेंट से और पाकिस्तान में किसी और एलिमेंट से। ऐसा नहीं हो सकता। आप कहीं से भी कंपाउंड उठाएंगे तो इसमें खास एलिमेंट होंगे। ठीक है। और दूसरी बात, ये खास एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास, ये एक खास रेशियो के साथ कंबाइन होंगे। इंडिया वाले प्योर वाटर का भी फार्मूला H2O होगा, पाकिस्तान वाले का भी फार्मूला H2O होगा और इंग्लैंड का वाले का भी फार्मूला H2O होगा। अगर इस रेशियो में चेंज आया तो ये प्योर वाटर नहीं होगा, ये कोई और चीज होगा। ठीक है। तो ये बतानी थी। अब इसकी बात आती है टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला में हमारे पास है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला को हम सिंपलेस्ट फार्मूला भी कहते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फार्मूला शोइंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। लेट सपोज मैं आपको बताता हूं, हमारे पास है ग्लूकोज मालिक्यूल। तो ग्लूकोज मालिक्यूल का केमिकल फार्मूला है C6H12O6। क्या है हमारे पास? C6H12O6। ये ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला है।
अब एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला वो फार्मूला है जो किसी भी कंपाउंड का, जो किसी भी मॉलिक्यूल में इसकी एलिमेंट की तादाद जो है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हमें बताए। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है, नहीं है, ये पार दर सिंप्लीफाई हो सकता है। 6 1s आर 6, 6 2s आर 2, 6 1s आर 6, यानी यहाँ पर इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो है C1H2O1। 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो हुआ 1:2:1। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल फाइंड करते हैं तो ग्लूकोज में एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दरकार होगी, या जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद होगी तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होगा। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिंपलेस्ट रेशियो बताती है। कौन सा वाला सिंपलेस्ट रेशियो? होल नंबर में होगा। ये पॉइंट्स में नहीं हो सकता, ये नेगेटिव में नहीं हो सकता, ये हमेशा होल नंबर में होगा। और होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देखें तो ये है बेंजीन का एक्चुअल फार्मूला C6H6। अब हम इसको पारदर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 1s आर 6, 6 1s आर 6, तो ये हुआ 1:1, यानी बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला है CH। इसी तरह ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O। अब यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछे कि वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर ये 2 है और ये 1 है, ये पारदर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो वाटर का एम्पिरिकल फार्मूला और केमिकल फार्मूला दोनों सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है, सॉरी। अब यहाँ पे है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें क्या बताती है? द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड की एक मॉलिक्यूल में जितनी भी एलिमेंट्स होती इसकी एग्जैक्ट रेशियो हमें बताती है। ये हमें ऐसी नहीं बताती, ये हमें प्रॉपर रेशियो बताती है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसमें 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन एटम्स होती है। ये एग्जैक्ट रेशियो हमें बताती है। इसी तरह ये हमें बताती है कि जो बेंजीन है इसमें 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन एटम होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज होता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में फर्क तो यह है कि एक सिंपलेस्ट रेशियो बताती है और एक ट्रू। लेकिन ये एम्पिरिकल फार्मूले की जरूरत क्या पड़ी? तो एम्पिरिकल फार्मूले की जरूरत ये पड़ी कि एम्पिरिकल फार्मूले से हम स्टोइचियोमेट्रिक रेशियोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूले से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला बेसिकली ये है कि अगर हम लेट सपोज मैं आपसे बताऊं कि अगर हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाते हैं तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 1 कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन एटम दरकार होगी, या अगर मैं आपको बताऊं कि 12 ग्राम कार्बन है लेट सपोज और मैं ग्लूकोज बनाता हूं तो इसमें कितने ग्राम हाइड्रोजन मुझे दरकार होगी, तो ये सब हम एम्पिरिकल फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी वजह से अब एम्पिरिकल फार्मूला से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये n क्या है? n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल मास। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 6 1s आर 6, 6 2s आर 12, 6 3s आर 6 1s आर 6, तो ये रहा 1:2:1। अब इन सारों को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाइड करूं तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 6 दोबारा। तो यहाँ पर ग्लूकोज की जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो है CH2O और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 2 है। तो 2 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 है, 6 तो इसके साथ आ जाएगा C6H12O6, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला और n यहाँ पर क्या है? 6 है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, when n is equal to 1 the molecular formula and empirical formula are identical। ये बात ठीक है कि जब हमारे पास n 1 होगा तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें H2O तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 पे सिंप्लीफाई हो सकता है, 1 1s आर 1, 1 2s आर 2, तो यहाँ पर जो n है वो क्या है? 1 है। इसी तरह अगर हम CH4 को देखें तो यहाँ पर है
1 है, 1 1s आर 1, 1 4s आर 4, तो यहाँ पर भी n क्या है 1 है। तो जब n 1 होगा तो हमारे पास इनकी एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर CH4 की एम्पेरिकल फार्मूला, वाटर की एम्पेरिकल फार्मूला और अमोनिया की एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को देखें, एसिटिक एसिड को देखें और ग्लूकोज को देखें, तीनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ कंपाउंड है, लेकिन इन सारों की एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, CH2O। क्योंकि मैंने आपको बताया कि एम्पेरिकल फार्मूला सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बताती है, हमें सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताती है, मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट फार्मूला नहीं होती। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो सकते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला बहुत सारे कंपाउंड की भी सेम हो सकते हैं, यानी यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड का एम्पेरिकल फार्मूला, ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला और एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। अब यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर हम देखें एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड का फार्मूला है CH3COOH। इसको हम यू लिखते हैं, कितने कार्बन है यहाँ पर 1 2, तो ये हुआ C2। कितने हाइड्रोजन है 3 और 1 4, C2H4। कितने ऑक्सीजन है 2। अब यहाँ 2 पे सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 1s आर 2, तो ये हुआ CH2O। तो यहाँ पर मैंने किस नंबर पे सिंप्लीफाई किया, 2 पे सिंप्लीफाई किया, तो यहाँ पर n क्या है 2 है। इसी तरह एसिटाइलिन को अगर हम देखें तो ये इसकी फार्मूला है C2H2, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, तो यहाँ पर इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CH और n यहाँ पर क्या है 2 है। इसी तरह बेंजीन का जो है 6 1s आर 6, 6 1s आर 6, तो यहाँ पर n क्या है 6 है और इसकी जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो क्या है CH। यहाँ पर एसिटाइलिन और बेंजीन दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इनकी एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। इसी तरह एसिटिक एसिड और ग्लूकोज बहुत मुख्तलिफ चीजें एक दूसरे से, लेकिन इनकी एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। ठीक है, अब अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखें तो यहाँ पर ये तो 2 है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो क्या है 1 है। तो 1 1s आर 1, 1 2s आर 2, 1 4s आर 4, तो यहाँ पर n क्या है 1। और मैंने बताया कि जब n 1 होगा तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। इसी तरह आयरन ऑक्साइड, अब आयरन ऑक्साइड में बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं। ये जो आयरन ऑक्साइड है इसको हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। कौन सा ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड है यहाँ पर। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड है Fe2O3। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सबसे जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो 2 है और 2 के टेबल में 3 नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो 1 2s आर 2, 1 3s आर 3, तो यहाँ पर n क्या है 1 है। तो इसकी एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों क्या है, सेम है। इसी तरह NH3 और NH3 यानी अमोनिया, इसकी भी एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मीथेन की भी दोनों सेम है और वाटर की भी दोनों सेम है। फिर है हमारे पास फार्मूला यूनिट। मैंने तो सबसे पहले बताया केमिकल फार्मूला, फिर बताया एम्पेरिकल केमिकल फार्मूले के टाइप्स, तो इसमें थे एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट हम आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। एक कंपाउंड तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से भी बन सकते हैं और कंपाउंड हमारे साथ आयन से भी बन सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास आयनिक कंपाउंड होगा यानी वो कंपाउंड जो आयन से बना होगा, किस चीज से बना होगा, आयन से, यानी पॉजिटिव चार्ज कैटाइन से और नेगेटिव चार्ज एनाइन से जब बना होगा तो इसकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होती है इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला यूनिट क्या है, A formula unit is the simplest repeating unit of ionic compound showing the simplest whole number ratio between its positive and negative ion। हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड होते हैं इसमें बहुत सारे हमारे पास रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। जब हम इस रिपीटिंग यूनिट के बीच सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ले इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच, तो इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड का हम फार्मूला यूनिट लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। इसका फार्मूला NaCl नहीं है एक्चुअली। सोडियम क्लोराइड में एक क्लोरीन से 6 सोडियम्स जो है वो एक क्लोरीन की इर्द गिर्द 6 सोडियम होती है और एक सोडियम की इर्द गिर्द 6 क्लोरीन होती है। लेकिन अगर हम यानी ये बेसिकली NaCl6 होती है, लेकिन हमने इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है। तो फार्मूला यूनिट बेसिकली क्या है, फार्मूला यूनिट आयंस की बीच सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है,
यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन एटम जो है इससे यहाँ पे भी सोडियम है, यहाँ पे भी नीचे भी इसके साथ सोडियम है। इसी तरह अगर हम वहाँ पे भी जाए तो वहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम, यानी एक क्लोरीन से 6 सोडियम जो है इसके इर्द गिर्द है। इसी तरह हमारे पास एक सोडियम से 6 क्लोरीन है। तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड में बेसिकली बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स होती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के। तो इस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन इराइज होता है, व्हाई आयनिक कंपाउंड लैक्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फार्मूला क्यों नहीं होता? तो आयनिक सॉलिड डू नॉट एग्जिस्ट एज अ डिस्टिंक्ट सिंगल मॉलिक्यूल। आयनिक कंपाउंड एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी आयनिक कंपाउंड ऐसा नहीं हो सकता कि एक सोडियम और एक क्लोरीन एक दूसरे के साथ बाइंड हो, ये नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल में ये हो सकता है कि हमारे पास क्या हो, कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो और 1 ऑक्सीजन हो, लेकिन आयनिक कंपाउंड में हमारे पास ये सिंपलेस्ट होल नंबर यानी एक सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एग्रीगेट्स होती है 3D क्रिस्टल लैटिस में। क्रिस्टल लैटिस बेसिकली क्या होता है, यानी वो शेप जिसमें बहुत सारे जो आयंस होते हैं, वो सॉलिड शेप, वो सॉलिड 3D शेप यानी 3 डायमेंशनल शेप जिसमें आयन किस तरह अरेंज हुए, इसको हम इसकी क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। यानी अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें तो सोडियम क्लोराइड में ईच सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन एंड ईच क्लोरीन आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। सो ओवरऑल इसकी जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो 1:1। अब यहाँ पर फ्रैक्टस प्रॉब्लम है जो बुक में दिए हुए हैं, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर मर्क्यूरी क्लोराइड दिया हुआ है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड जो है इसमें Hg2, तो यहाँ पर 2 मरकरी एटम्स है और 2 क्लोरीन एटम है। अब यहाँ पर हमारे पास मर्क्यूरी क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड, 1 मैग्नीशियम है और 2 क्लोरीन एटम एज अ होल 3 एटम है। यहाँ पर हमारे पास है अमोनियम फास्फेट या मानो अमोनियम फास्फेट, तो हमारे पास 1 नाइट्रोजन है 4 और 2 6 हाइड्रोजन है, 1 फास्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है। यहाँ पर हमारे पास 1 नाइट्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है और 1 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन है। तो अब यहाँ पर जो पहले मैंने क्वेश्चन दिए थे, अब हम इसके आंसर की तरफ आते हैं कि क्या आपने इस लेक्चर से कोई कंसेप्ट गेन किया कि नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा था कि हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसका फार्मूला होता है H2O। जब हम इसके साथ सब्सक्राइब 2 ऐड करते हैं तो इससे हाइड्रोजन परऑक्साइड बनता है और ये बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन जब हम वाटर से पहले यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ये तब भी वाटर रहती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो ये क्या है, तो मैंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से आपको बताया कि हमारे पास जहाँ पर भी वाटर होगा इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम जो है इसी रेशियो में एक दूसरे से बाइंड होगी, चाहे इंडिया से हम ये ले, इंग्लैंड से हम ले, पाकिस्तान से हम ले। यानी by whatever a source a chemical compound is obtained, it must always contain the same element by the fixed proportion of its atom। तो जब हम किसी भी एटम या एलिमेंट की रेशियो चेंज करते हैं तो इससे मुख्तलिफ एलिमेंट बनती है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने रेशियो चेंज किया तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले ये था H2O, जब हमने यहाँ पे 2 लगाया तो तब भी ये क्या है, H2O। अब यहाँ पर बी रेशियो सेम चेंज नहीं हुआ है। क्यों चेंज नहीं हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2s are 4, तो ये हमारे पास कितने हाइड्रोजन हुए, 4 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन हुए हमारे पास, 2 1s are 2। अब ये 4 ऑक्सीजन हुए और 2 हाइड्रोजन हुए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये फिर 2:1 आए। यानी इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो फिर सेम है, इसके एग्जैक्ट रेशियो सेम है, लेकिन सिर्फ क्या हुआ है, ये हुआ है कि यहाँ पर 1 मालिक्यूल है और यहाँ पर 2 मालिक्यूल है, तादाद में इजाफा हुआ है। दूसरा मैंने ये बताया कि 2 completely different substance फॉर्मल्डिहाइड एंड ग्लूकोज शेयर द एग्जैक्ट सेम एम्पेरिकल फार्मूला। तो ये क्यों एग्जैक्ट सेम
केमिकल फार्मूला शेयर करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एम्पिरिकल फार्मूला बहुत सारे केमिकल कंपाउंड की सेम हो सकता है, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी मालिक्यूल का एक्चुअल फार्मूला तो नहीं होता। एम्पिरिकल फार्मूला हमें सिर्फ और सिर्फ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताती है। तो इसी वजह से परमल्डिहाइड और ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।